हेलो फ्रेंड्स। इन नाइन की मॉडल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जबरदस्त इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इन नाइन का दामन थामे रखिए, क्योंकि हम जिस तरीके से बता रहे हैं वो तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, यूट्यूब पे, किसी भी कोर्स के अंदर, ऑनलाइन जो कोर्स सेल हो रहे हैं, कहीं भी नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने इंग्लिश को पढ़ाया है, वही इंग्लिश को पढ़ाया है जहां जो जैसी आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक नए अंदाज में। मतलब जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। हमने 10 से ही पढ़ाए हैं इस कोर्स में, लेकिन अलग अंदाज में। मॉडल आज पढ़ा रहे हैं, लेकिन अलग अंदाज में। अगर हमारी बात आपके दिल तक ना जाए तो हमारे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। वो टीचर बेकार है जो अपने भावों को, अपनी शिक्षा को पूरे अच्छे तरीके से, कुशलता के साथ बच्चे के दिमाग में इंस्टॉल ना कर पाए। तो सबसे पहले मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। स्टार्टिंग में ही हमने टाइटल दिया है मॉडल वर्ब्स, और मॉडल वर्ब्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बस ये है मॉडल वर्ब। लिख लीजिए, बिना लिखे काम नहीं होगा। भाव, भाव मतलब मॉडल वर्ब्स को भाव कहते हैं। आपके मन से जो भाव उठते हैं वो सब के सब मॉडल वर्ब से एक्सप्रेस यानी कि व्यक्त किए जा सकते हैं। मॉडल वर्ब इज इक्वल टू भाव। अब वो कौन से भाव हैं जिनको मॉडल में कवर किया जा सकता है, एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला भाव है चमचागिरी का। ध्यान दीजिए, मॉडल इज इक्वल टू चमचागिरी, ये लिख लीजिए। मॉडल इज इक्वल टू काबिलियत, काबिल हूं, काबिलियत शो करने वाला। मॉडल इज इक्वल टू शक्तिशाली हूं, ये काम कर सकता हूं। मॉडल इज इक्वल टू अनुमति लेना या देना, किसी को किसी काम करने की अनुमति, परमिशन लेना या दे देना कि आप ये काम कर लो, ये भी मॉडल के अंदर आते हैं। प्रार्थना करना, ये भी कुछ कुछ ऐसे है, परमिशन लेने के जैसे है। इच्छा की भावना प्रकट करना कि मेरी ये इच्छा है, इच्छा की भावना भी मॉडल से प्रकट की जा सकती है। और आज इसी पे हमारा मेन फोकस रहेगा, क्योंकि ऐसे मॉडल किसी ने नहीं सिखाया है जिस तरीके से यहां इस क्लास में। संभावनाओं की भावना, संभावनाओं की भावना की बात करना। तो माय डियर फ्रेंड, ये सब अगर आप व्यक्त करना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं, तो आपको मॉडल को प्यार से एक ही पेज पर लिख लेना चाहिए। और आज इच्छा के बारे में बात करते हुए मॉडल क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे, और सिर्फ 5 से 6 क्लासेस में आपको मॉडल में इतना परफेक्ट बना देंगे कि आप चाहे स्पीकिंग पार्ट हो या ग्रामर पार्ट हो, उसमें मास्टर बन जाएंगे। चलिए एक बार फिर से मैं आपको दर्शन करवा देता हूं। मॉडल इज इक्वल टू भाव। भाव होता है, चमचागिरी का भाव हो सकता है, मैं काबिल हूं, या तुम काबिल हो, या वो काबिल हो, ये भी भाव हो सकता है। मैं शक्तिशाली हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो ये कर सकता है, ये भी एक भाव है। अनुमति लेना, मैं अंदर आ सकता हूं, क्या तुम वहां जा सकते हो, ये भी अनुमति लेना और अनुमति देना होता है। प्रार्थना करना, यानी कि ये भी एक छोटा सा अनुमति का ही हिस्सा है, जिसमें क्या तुम वहां जा सकते हो, एक पोलाइट वे में, एक एक बड़े प्यार से, सॉफ्ट नरम शब्दों से किसी को कोई बात कहना। इच्छा की भावना प्रकट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पढ़ाया जाता है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। संभावनाओं की भावना वाली बात करना। संभावनाओं की भावना वाली बात करना मतलब कि हो सकता है कि आज बारिश हो सकता है कि वो आए, हो सकता है कि दूध उफन ना जाए, हो सकता है ये हो सकता है वो हो। तो ये सारी संभावनाएं हैं, और इनको मॉडल से क्लियर किया जा सकता है। मॉडल को याद करने से पहले आपको जरूरी है कि कुछ पॉइंट हैं, 5 पॉइंट, इनको याद कर लें, क्योंकि इनके याद किए बिना मॉडल आपको हेल्पफुल नहीं होंगे। ये बहुत ही मेन पॉइंट है, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, जिनसे मॉडल क्लियर होंगे। क्योंकि मॉडल तभी समझ में आएंगे जब ये समझ में आए। तो सबसे पहले आपने, जैसे कि एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते कॉपी पेन उठा रखा है, लिख लीजिए कि मॉडल कौन से होते हैं। 13 मॉडल होते हैं। इंग्लिश में जो मॉडल वर्ब्स हैं वो 13 हैं। ओके, कौन सी लिखिए। विल, शेल,
कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड टू, यूज्ड टू, डेयर टू, आउट टू। ये टोटल 13 मॉडल वर्ब्स हैं। अगर याद नहीं हुई है तो फिर से आपको कपल बना करके समझाने की कोशिश करता हूं। विल को साथ लिखिए वुड, शेल के साथ लिखिए शुड। हालांकि कोई संबंध नहीं है इनका आपस में एक दूसरे के साथ, फिर भी आवाजें एक जैसी हैं तो थोड़ा सा लिखने में आसानी हो जाएगी। विल के साथ वुड लिख लीजिए, शेल के साथ शुड लिख लीजिए। एक रैम बन जाती है, एक रिदमिक कविता के जैसे, पोइट्री के जैसे एक लय बन जाती है। विल, वुड, शेल, शुड, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, आउट टू, यूज्ड टू, नीड टू एंड डेयर टू। ये टोटल 13 हैं। इनको अच्छे से लिख लीजिए। ये ही मॉडल वर्ब्स हैं। अब इनकी विशेषता क्या है? इनकी सबसे बड़ी विशेषता है ये हमेशा इंग्लिश की फर्स्ट फॉर्म के साथ आती हैं। बेस फॉर्म V1 के साथ आती है, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आती हैं। नंबर 2 पर हमने ये समझ लिया कि ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कभी भी सेकंड वर्ब के साथ डायरेक्टली, थर्ड वर्ब के साथ या फिर ING वर्ब के साथ डायरेक्ट में नहीं आएंगी। कभी नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी। प्लीज लिख लीजिए, मॉडल वर्ब्स हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ही आती हैं। ये कभी भी डायरेक्ट, मतलब ये मॉडल लगा हुआ और इसके साथ में ही आप सेकंड वर्ब नहीं देखेंगे, थर्ड वर्ब नहीं देखेंगे, ING वर्ब नहीं देखेंगे, बिल्कुल साथ में। मतलब अगर ये लगानी भी पड़ेगी आपको तो आपको बीच में गैप देकर बी लगाने की जरूरत होगी। पहले आप मॉडल लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर थर्ड वर्ब लिखेंगे या फिर ING वाली वर्ब लिखेंगे। सेकंड वर्ब तो कभी लिख ही नहीं सकते, क्योंकि सेकंड वर्ब पास्ट टेंस का साइन है और ये हमेशा पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल मूड में ही यूज होती है और कहीं इस्तेमाल नहीं होता इसका। पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल मूड में ही सेकंड वर्ब डायरेक्टली आती है और कहीं नहीं आती है। बात समझ लीजिए, जब टेंस करेंगे तो ये बहुत काम आएगी। लिख लीजिए, सेकंड वर्ब पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल मूड में ही आती है और कहीं नहीं आती। तो सेकंड वर्ब तो लगनी ही वाली नहीं है। मॉडल के बाद बी लगाइए, बी के बाद आप थर्ड वर्ब लगा सकते हैं या फिर ING वर्ब लगा सकते हैं। जब मॉडल के पैसिव करेंगे तब आप समझ जाएंगे इस बात को अच्छे से मैं क्या कहना चाहता हूं। सो नेवर कम विद 2+ फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट वर्ब के अलावा वर्ब, मॉडल वर्ब की किसी के साथ दोस्ती नहीं है मेरे दोस्तों, किसी के साथ दोस्ती नहीं है। ना तो ये सेकंड वर्ब के साथ आए, ना ये थर्ड वर्ब के साथ आए, ना ये ING वर्ब के साथ आए और ना ही ये 2+ फर्स्ट फॉर्म के साथ आए। 2+ फर्स्ट फॉर्म के साथ भी मॉडल वर्ब्स नहीं आएंगी, ये याद रखना है। कुछ हैं जो मैं आपको नीचे क्लियर कर दूंगा, ध्यान दीजिए। नेवर गेट इफेक्टेड बाय सब्जेक्ट। मॉडल वर्ब्स के ऊपर सब्जेक्ट के नंबर का, सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है, लड़का है या लड़की है, जानवर है, पशु है, पक्षी है या फिर बेजान कोई चीज है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा है वैसा ही लग जाता है और टेंस का भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये टेंस से बाहर होते हैं। मॉडल वर्ब्स हमेशा टेंस से बाहर होते हैं। इनके ऊपर ना तो टेंस का प्रभाव पड़े, ना ही जेंडर का प्रभाव पड़े, ना ही सब्जेक्ट के एक वचन होने का या बहुवचन होने का, सिंगुलर होने का या प्लूरल होने का प्रभाव पड़े। बस ये बात आप 5 बातें आपने याद रखनी है। 4 हो चुकी हैं, लास्ट में बता देता हूं। नीड एंड डेयर कैन बी मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस। नीड और डेयर ये दो ऐसी वर्ब हैं जो मेन वर्ब भी हो सकती है किसी सेंटेंस में
और मॉडल वर्ब्स भी हो सकती हैं किसी सेंटेंस में। कहानी जब आगे बढ़ेगी तो आप इसको समझ जाएंगे। फिलहाल आप इतना ही लिख लीजिए कि नीड एंड डेयर कैन बी मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस। नीड और डेयर किसी सेंटेंस की, किसी वाक्य की वर्ब, मेन वर्ब भी हो सकती हैं। इतना लिखकर छोड़ दीजिए। जब आप छठी क्लास में पहुंचेंगे, मतलब मॉडल की 6th क्लास में पहुंचेंगे, तो आपको ये बात अपने आप क्लियर हो जाएगी। एक्सेप्ट देम ऑल मॉडल वर्ब्स कैन नॉट कम अलोन। इन दो के अलावा, नीड और डेयर के अलावा, कोई ऐसी मॉडल वर्ब नहीं है जो सेंटेंस में अकेली आ सके, अपना मतलब ही क्लियर नहीं करेगी। हो ही नहीं सकता कि मॉडल वर्ब हो, कैन हो, और कैन के बाद कोई मेन वर्ब ना लगी हो, विल हो और विल के बाद कोई मेन वर्ब ना लगी हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर विल आएगा सेंटेंस में तो उसके बाद एक मेन वर्ब आएगी, कैन आएगा तो मेन वर्ब आएगी, कुड आएगा तो मेन वर्ब आएगी, और विल, वुड, शैल, शुड, मे, मस्ट, माइट, ये जब भी आएंगे इनके बाद एक मेन वर्ब जरूर आएगी। ये बात याद रखना है। मॉडल वर्ब्स में और ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स जिनको हम बोलते हैं, उनमें ये बहुत बड़ा गैप है कि हेल्पिंग वर्ब अकेले भी आकर के सेंटेंस को कंप्लीट सेंस दे सकते हैं, लेकिन मॉडल वर्ब्स, ये जो हमने 13 की हैं, 13 में से डेयर और नीड को निकालकर 11 जो मेन मॉडल वर्ब्स हैं, ये कभी भी अकेली नहीं आती। प्लीज लिख लीजिए। बस इतना ही बोरिंग वाला काम था, बाकी सब मजे से पढ़ने वाला काम है। उसके बाद एंजॉय ही एंजॉय है। ये थोड़ा सा बोर कर देने वाला था, लेकिन अगर आप 5 पॉइंट आपने ये लिख कर याद कर लिए और मॉडल को लिखते समय, सुनते, बोलते, समझते समय इन 5 पॉइंट को अपने दिमाग में रखा, तो मॉडल के मास्टर बन जाओगे। कल से ही मॉडल पढ़ाना शुरू कर दोगे। ये काबिलियत आपके अंदर इंग9 लेकर आएगी, और 100% बस आप नोट्स बनाते जाइए अपने हाथ से। किसी की मदद मत लीजिए नोट्स बनाने में। जैसे जैसे नोट्स बनते जाएंगे वैसे वैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा। आसपास के बच्चे आपके पास आकर पढ़ेंगे और आप बहुत बढ़िया तरीके से इंग्लिश में कामयाब भी होंगे और यहां से पैसा भी कमा पाएंगे। बिल्कुल सही। हम आपको सिर्फ लर्नर नहीं बना रहे, हम आपको लर्नर कम ट्यूटर भी बना रहे हैं, टीचर भी बना रहे हैं। मतलब जो हमसे सीखते हो वो आगे सिखा पाओ, इसका आपको धीरे धीरे अंदाजा हो जाएगा। आइए, इंग्लिश में बहुत कम शब्दों में किस तरीके से अपनी भावना को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी इच्छा को व्यक्त कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आज सबसे पहला मॉडल है शेल, उसका हम इस्तेमाल करना सीखेंगे। टू नो अदर्स विलिंगनेस, दूसरों की इच्छा जानने के लिए, अपनी इच्छा बताने के लिए हम लोग मॉडल वर्ब को बड़े आराम से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, सीख सकते हैं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, कॉपी पे लिखिए। इच्छा जानने के लिए या बताने के लिए शेल का प्रयोग। इच्छा जानने के लिए या बताने के लिए शेल का प्रयोग। पॉइंट लिख लिया होगा, मुझे आप पर भरोसा है। पहला सेंटेंस है, शैल आई सिंग फॉर यू। शैल आई सिंग फॉर यू, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है। शैल सब्जेक्ट से पहले आ गया, मतलब मॉडल वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गई तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा ही लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा ही लगेगा। अब ध्यान दीजिए, इस पूरे सेंटेंस की हिंदी लिखकर देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी बड़ी हिंदी इतने छोटे से सेंटेंस के लिए। शैल आई सिंग फॉर यू, लिखिए, क्या तुम्हारी इच्छा है, क्या तुम्हारी इच्छा है मैं गाऊं या मैं तुम्हारे लिए गाऊं? क्या तुम्हारी इच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए गाऊं? क्या तुम्हारी इच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए गाऊं? क्या तुम्हारी इच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए गाऊं? इंग्लिश कितनी छोटी सी है। शैल आई सिंग फॉर यू, मतलब सामने वाले की इच्छा
जानने के लिए। शैल आई सिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी इच्छा है मैं तुम्हारे लिए गाऊं? और देखते हैं, शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी फॉर हर। शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी फॉर हर, लिख लीजिए, शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी फॉर हर। क्या तुम्हारी इच्छा है? देखिए, ये जो फॉर यू है ये हिडन है, यू जो है यहां पर हिडन है इस सेंटेंस में। एक व्यक्ति आपके पास आया और आपको कह रहा है कि ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी फॉर हर, उसके लिए कॉफी लेकर आओ। अब आप कह रहे हो कि तुम्हारी इच्छा है कि मैं उसके लिए कॉफी लाऊं, तो आप कैसे कहोगे? शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी फॉर हर? शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी फॉर हर, मतलब आप उसी से पूछ रहे हो जिसने आपको ऑर्डर दिया, जिसने अपनी इच्छा बताई कि मैं चाहता हूं कि तुम उसके लिए कॉफी लाओ। आप क्या पूछ रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं उसके लिए कॉफी लेकर आऊं? और इंग्लिश इतनी कम भाषा, कितनी मतलब अच्छी भाषा है, इतना बड़ा मीनिंग, इतना बड़ा भाव छोटे से सेंटेंस में ही कवर हो गया। शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी फॉर हर। अब देखिए, इसको बढ़िया तरीके से भी बोल सकते हैं आप, शॉर्टकट में भी बोल सकते हैं। अब जो इंडियन इंडियन स्टूडेंट है वो इंग्लिश को किस तरीके से बोलते हैं? शैल आई सिंग फॉर यू, इस तरीके से, मतलब रसगुल्ले, इस तरीके से वो रसगुल्ले के टुकड़े कर देते हैं। पर आपने ऐसा नहीं करना, आपने ब्रिज बनाना है, दो दो वर्ड्स का, स्टार्टिंग में दो दो वर्ड का ब्रिज बनाना है। शैल आई को शैल आई को क्या कहेंगे? शैल आई। दो वर्ड का ब्रिज बन गया, मतलब आपने इन दो वर्डों को एक साथ बोलने की प्रैक्टिस की, ये रहा ब्रिज हमारा। और देखिए, चेहरे की जैसे स्माइल आ जाएगी, अंग्रेज भी कहेंगे कितनी बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं। आप इस तरीके से बोल सकते हो शैल आई, और आप ब्रिज भी बना सकते हो, शैल आई, सीधा बोलेंगे शैल आई, इसका ब्रिज बन गया। और फिर इनका ब्रिज बनाइए, हंसते हंसते इंग्लिश सीख जाइए। शैल आई ब्रिंग अ कप, ब्रिंग अ कप, ब्रिंग अ कप, शैल आई ब्रिंग अ कप, शैल आई ब्रिंग अ कप, शैल आई ब्रिंग अ कप। इस तरीके से आप ब्रिज बना करके ए को ना के बराबर ही बोलना है, ये बात याद रखनी है। अ कप ऑफ कॉफी, शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी, शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी। प्रैक्टिस कीजिए, शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी, शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी, शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी, शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी। इंग्लिश सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। आप ग्रामर सीख लेंगे, आप पार्ट ऑफ स्पीच सीख लेंगे, आप वोकैबुलरी सीख लेंगे, इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। अगर इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। एक एक सेंटेंस को 50-50 बार, हजार बार बोलना पड़ेगा, अपने दिमाग के उस सोए हुए ब्रेन तक पहुंचाना पड़ेगा, जिसे हम सबकॉन्शियस ब्रेन कहते हैं। तब जाकर आप किसी विदेशी भाषा को अपनी आम जिंदगी में उतार पाओगे। शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी, शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी, शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी फॉर हर, शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी फॉर हर, शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी फॉर हर, शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी फॉर हर, शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी फॉर हर। तो इस तरीके से आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसके लिए कॉफी लाऊं? तुम चाहते हो मैं उसके लिए कॉफी लाऊं? कितना जबरदस्त भाव है, और मॉडल में झटके से क्लियर हो रहा है। बस प्रैक्टिस चाहिए। शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी फॉर हर? आप देखिए, इस तरीके से भी बोल सकते हो, शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी फॉर हर, शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी फॉर हर? क्या तुम चाहते हो कि मैं उसके लिए कॉफी लेकर आऊं? शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी फॉर हर? क्या तुम चाहते हो कि मैं उसके लिए कॉफी लेकर आऊं? माय फुट, मेरी जूती भी नहीं लाएगी, ये भी एक भाव है। ये सब भाव कहां से आ रहे हैं? मॉडल से। बस मॉडल पकड़ लीजिए, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। अगला सेंटेंस लिखिए, प्रैक्टिस इस तरीके से कीजिए। शैल आई डांस फॉर राम, शैल आई डांस फॉर राम? क्या तुम चाहते हो कि मैं राम के लिए नाचूं? शैल आई डांस फॉर राम? क्या तुम चाहते हो कि मैं राम के लिए नाचूं? अरे नहीं भैया, आपका मन जो है वैसे नाचिए। बस ये भाव आप शैल से बोल सकते हो। शैल यू शो द प्लान फॉर मी? देखिए, ये हमारे लिए, ये सेंटेंस मुझे बहुत प्यारा है। शैल यू ब्रिंग द प्लान फॉर मी? मैं चाहता हूं कि तुम प्लान दिखाओ, मैं चाहता हूं कि तुम प्लान दिखाओ, बात खत्म। शैल यू शो द प्लान फॉर मी?
Shall you show the plan for me? Shall you show the plan for me? Shall you? Shall you? You बोलने की जरूरत नहीं है. Shall you? Shall you? Shall you show the plan for me? Shall you show the plan for me? Show the plan for me. ब्रिज बनाइए, पुल बनाइए, पुल बनाकर बोलिए, मतलब जल्दी से स्लाइडिंग बोलिए, स्लाइड करके जाइए. कट एंड रिड्यूस, इसे कहेंगे कट एंड रिड्यूस. आधा इसे काट दो, आधा इसे काट दो और कनेक्ट कर दो दोनों को. शेल यू को शेल यू, शेल यू, शेल यू को शेल यू, मतलब इसमें से एक एल उड़ा दिया, इसमें से यू उड़ा दिया हमने, तो यू शेल यू, शेल यू, सीधा बोलना है. ओके, ब्रिज बनना है. शेल यू शो द प्लान, 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 शेल यू शो द प्लान फॉर मी, शेल यू शो द प्लान फॉर मी, शेल यू शो द प्लान फॉर मी, शेल यू शो द प्लान फॉर मी. मैं चाहता हूं कि तुम प्लान दिखाओ. Shall you make tea for them? 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 मैं चाहता हूं कि तुम उनके लिए चाय बनाओ. मैं चाहता हूं कि तुम उन सब के लिए चाय बनाओ. Shall I use your phone? अब ये यहां पर है परमिशन लेना. परमिशन लेने से का भी आप अगर सेंटेंस बोलना चाहते हो तो आप बड़े आराम से शेल का प्रयोग कर सकते हो. इसमें पावर टोटल सामने वाले के हाथ में होगी. आप बहुत ही पोलाइट वे में पूछ रहे हो. Shall I use your phone? Shall I use your phone? Shall I use your car? Shall I use your mobile? Shall I use your toilet? Shall I use your restroom? इस तरीके से आप बोल सकते हो. Shall I मतलब परमिशन मांगने के लिए. Shall I shall happily play chess with you. अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए. मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ शतरंज खेलूं. Shall I play chess? Shall I happily? Oh sorry, I shall happily. 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 अब ब्रिज देखिए कितना जबरदस्त बन रहा है. 3 वर्ड का ब्रिज बन रहा है. I shall happily. I shall happily. I shall happily. I shall happily. फिर play chess. I shall happily play chess. I shall happily play chess. फिर बनाइए ब्रिज. फिर बनाइए ब्रिज. देखिए 3 मुस्कुराहटें एक सेंटेंस में आएंगी तो आपकी इंग्लिश बोलने का सफर आसान हो ही जाएगा. Shall I? Oh sorry, इंटेरोगेटिव ऊपर पढ़ा करके जुबान पर देखिए, इसी को प्रैक्टिस कहते हैं, इसी को अभ्यास कहते हैं कि दिमाग काम करे या ना करे, आपका अभ्यास, आपने जो अभ्यास किया है वो काम करना शुरू कर देता है. अब हमने इंटेरोगेटिव 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 हमने इंटेरोगेटिव का ज्यादा प्रैक्टिस किया है तो अब मुंह से इंटेरोगेटिव ही निकल रहा है. यही चमत्कार है कि आप जितना ज्यादा बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया इंग्लिश बोल पाएंगे. चलिए, I shall happily, I shall happily, I shall happily, I shall happily play, 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 I shall happily play chess with you. I shall happily play chess with you. I shall happily play chess with you. तो बड़े आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो. रोज 10-10 बार प्रैक्टिस करना है, फिर 20-20 बार, फिर 30-30 बार, फिर 40-40 बार, फिर 50-50 बार एक सेंटेंस को बोलना है. कब तक बोलना है? जब तक आप सोते हुए उस सेंटेंस को अपने मुंह से बोलने ना लग जाए, आपके सपनों में भी इंग्लिश ना आने लग जाए, तब तक बोलते रहिए. यही इंग्लिश सीखने का सबसे बढ़िया माध्यम है, सबसे बढ़िया तरीका है. प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस. स्पीकिंग प्रैक्टिस, रीडिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, लिसनिंग प्रैक्टिस. जितना करोगे उतना ज्यादा आप बेहतर बन पाओगे, उतनी ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे. तो मॉडल के अंदर सबसे पहले हमने 13 मॉडल में से आज हमने शेल का यूज सीखा है फ्यूचर में बताने के लिए. ये बिल्कुल नियरेस्ट फ्यूचर था. इसमें आप जो काम करते हैं वो ध्यान दीजिए, वो सिर्फ चांसेस होते हैं कि 40% आप काम करोगे, 60% आप नेगेटिव हो. 60% आप हो सकता है वो काम ना करो, आपकी मजबूरी हो, आपके ऊपर प्रेशर हो. तो 40% जब आप काम करने के इच्छुक हैं तो आप शेल का यूज करते हैं और 50% के लिए विल का यूज करते हैं. विल का इस्तेमाल हम कल की क्लास में सीखेंगे और उसके बाद चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी. और क्योंकि वहां पर हम पेयर्स में सीखेंगे, कैन को कुड के साथ सीखेंगे, विल को वुड के साथ सीखेंगे, शेल को शुड के साथ सीखेंगे, मे मस्ट माइट को एक साथ में सीखेंगे, नीड टू, डेयर टू, यूज्ड टू को एक साथ सीखेंगे और आउट टू को एक साथ सीख लेंगे. शेल के साथ आउट टू को भी सीखा जाएगा. लेकिन आज का क्लास
ज्यादा अहमियत था, ताकि आपको ये 5 पॉइंट्स याद हो जाए और इंग्लिश की वैल्यू ब्रिज के साथ, स्माइलिंग ब्रिज के साथ आपको बोलना आ जाए। दोस्तों, जो प्रैक्टिस करेगा वो कामयाब होगा। प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए वोकैबुलरी। वोकैबुलरी कहां मिलेगी? जस्ट इस क्लास के नीचे, इस वीडियो के नीचे आपको वोकैबुलरी के लिए पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ जोड़ करके, फेस से आप कौन सी वोकैबुलरी, मुंह से कौन सी वोकैबुलरी बोलेंगे, आंखों से क्या कर सकते हैं, उनको उनको सबको आपको इसके साथ जोड़ देना है। जैसे शैल आई सिंग फॉर यू, शैल आई सिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी इच्छा है मैं तुम्हारे लिए गाऊं? तो सिंग क्या है? हमारी मेन वर्ब है, जिसकी हम V1 के साथ बात कर रहे थे। तो आपके मुंह से क्या क्या निकल सकता है, वो सारी वोकैब आपको पीछे मिलेगी। हाथों से आप क्या क्या कर रहे हैं, सारी वोकैब, मतलब एक्शन वर्ड विद बॉडी पार्ट्स आपको वहां पर मिलेंगे। उस पीडीएफ में जाइए और उस पीडीएफ में से उठाइए वर्ड और प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस बना करके ब्रिज बनाइए, ब्रिज बना बना करके सेंटेंस की तैयारी कीजिए। देखिए कितनी जल्दी आप इंग्लिश में परफेक्ट हो रहे हैं। वहां पर जाना है, नंबर 2 का जो पीडीएफ है, नंबर 2 पोजीशन पे जो पीडीएफ है, उसको उठा करके लिख कर बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कभी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। उम्मीद करता हूं शेल का इच्छा जाहिर करने वाला, परमिशन लेने वाला और अपने आप की विलिंग जाहिर, मतलब अपनी पूरी इच्छा जाहिर करने वाला, सवाल पूछने वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए वो करूं? और आपके लिए सेंटेंस से कैसे बनाओगे? मैं चाहता हूं कि तुम इंग्लिश की प्रैक्टिस करो। मैं चाहता हूं कि तुम इंग्लिश की प्रैक्टिस करो। कैसे बनाओगे? इस सेंस में बन जाएगा, इस सेंस में बन जाएगा। 7 नंबर सेंटेंस, सेंटेंस दोबारा बोल देता हूं। आई शैल हैप्पीली प्ले चेस विद यू, आई शैल हैप्पीली प्ले चेस विद यू। इसको आपने बनाकर लेकर आना है और अपनी जब मीटिंग होती है, जूम क्लासेस होती हैं, उसमें बताना है कि सर आपने सवाल पूछा था कि आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, इसकी इंग्लिश क्या होगी। ओके माय डियर, बहुत अच्छा लगा, आपने पूरी क्लास को ध्यान से देखा, पूरा नोट्स बनाया और आगे बढ़ते जा रहे हो और हमारी तारीफ करते जा रहे हो। प्ले स्टोर पर जाके हमारे लिए 5 स्टार रेटिंग दे रहे हो। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताइए। अगर आप एक दुकानदार हैं तो अपना बोर्ड लगा लीजिए। बोर्ड लगाने से भी आपको इनकम होगी, क्योंकि बच्चे जितने पढ़ने के लिए आएंगे उसमें हम आपको बहुत बढ़िया इनकम देंगे। अगर आप दीवार, आप बहुत अच्छे एरिया में रहते हो, दीवार पर आप हमारा बोर्ड लगा देते हो तो आपको वहां से भी बहुत अच्छी इनकम होगी। मतलब आपकी खड़ी दीवार आपके लिए पैसा कमाने का काम करेगी। बच्चे आएंगे, उनके पेरेंट्स आएंगे, आपसे पूछेंगे, आप हमारी ऐप के बारे में उनको जानकारी दीजिएगा, हम आपको इनकम देंगे। हम आपको इनकम देंगे और बहुत बढ़िया इनकम देंगे, रेगुलर इनकम देंगे। क्योंकि कभी भी बिजनेस जो है, एजुकेशन का, वो रिसेशन में नहीं आएगा। और ऐसा हुआ तो तरक्की आप लोगों को जरूर मिलेगी। मतलब पढ़ाई के साथ कमाई, वो भी आसान तरीके से, बिना किसी से हाथ जोड़े, बिना किसी को बुलाए, बिना किसी को दिखाए प्लान को, सब कुछ आपके लिए हम करेंगे। हमारे आइडियाज फॉलो करते जाइए और लाखों रुपया इंग्लिश से कमाइए। कैसे कमाना है? जूम पर आइए, आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।